क्लास 6 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान, जिसका आप ये फोटो आराम से देख सकते हो, जिसका वीडियो नंबर है 8, अध्याय नंबर कौन सा है 4, नाम है स्प्रेडशीट। क्या नाम है? स्प्रेडशीट। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो, एक तो लिब्रे कैल्क, जो हम यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कैल्क है। तो इसके मूल तत्व कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसको किस प्रकार से आप शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, और वर्कशीट में किस प्रकार के आप नेविगेट कर सकते हो, फाइल को कैसे सेव करोगे, कैसे ओपन करोगे और किस प्रकार प्रिंट निकालोगे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अध्याय नंबर कौन सा है? 4, स्प्रेडशीट। देखो, हमने पेंटिंग बनाने के लिए ड्रॉ का इस्तेमाल किया है ना, दस्तावेज बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया वर्ड प्रोसेसिंग, उसी प्रकार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया इम्प्रेस आदि सॉफ्टवेयर का अध्ययन किया। वर्ड प्रोसेस में दस्तावेज बनाने के दौरान टेबल बनाना भी सीखा था। हम वर्ड प्रोसेसिंग जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने नॉर्मल टेबल बनाना भी सीखा था। हम सभी को अनुभव हुआ कि यदि टेबल में अधिक मात्रा में डाटा एंटर किया जाए या उस डेटा का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो हमें किसी अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता महसूस होती है। यानी हमने जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पर टेबल बनाना तो सीखा, लेकिन अगर वहाँ पर डाटा बहुत अधिक है, अगर वहाँ से हमें कुछ सूचना प्राप्त करनी है तो हमें ऐसा एहसास होता है, अनुभव होता है कि हमें किसी और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता महसूस होती है। हमारी इसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस अध्याय में हम स्प्रेडशीट का अध्ययन करेंगे। देखो, स्प्रेडशीट का परिचय। अपने दैनिक जीवन में कई बार हम सारणीबद्ध, यानी हमारे जीवन के दैनिक जीवन के अंदर कई बार हम जो डाटा बनाते हैं तो किसी टेबल के रूप में सारणीबद्ध सूची देखते हैं। उदाहरण के लिए खरीदारी का तो बिल होता है, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड है, क्रिकेट मैच का जो स्कोर कार्ड है, ये पंक्ति और कॉलम वाली सारणियों में होती है। कैसी सारणियाँ बनी होती है? जिसके अंदर पंक्ति और क्या होते हैं? कॉलम होती है, को स्प्रेडशीट कहते हैं। पंक्ति और कॉलम वाली इन सारणियों को हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। यदि हमें क्रिकेट सीरीज में भारतीय टीम के प्रदर्शन के लिए डाटा को सारणीबद्ध करना हो, तो उसका विश्लेषण करना हो और हमारे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन के अंश के रूप में परियोजना जमा कर देंगे। हमने हमेशा से ऐसे ही किया है। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई मूल्यांकन करना तो हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं कागज के ऊपर और उसमें डाटा फिल करके आप एक परियोजना रूप में एक प्रोजेक्ट के रूप में हम जमा कर देते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों, हमने हमेशा ऐसा ही किया है। परियोजना से सीरीज में सभी पहलू शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम इससे खुश नहीं है, क्योंकि परियोजना रिपोर्ट कार्ड इस तरह है। वो रिपोर्ट कार्ड कैसा है? इस तरह। अगर आपने कागज पे कुछ रिपोर्ट कार्ड टेबल के अंदर बनाया है, टेबल बनाकर, लेकिन वो तो क्या इस तरह है, उसके अंदर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम इसे पेपर रिपोर्ट से गतिशील विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पेपर रिपोर्ट है, पेपर पे छपा हुआ है, तो उसके अंदर आप विश्लेषण करते हो तो गतिशील नहीं होता, वो एक जैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। फिर हमें अपने दर्शकों को कैसे आकर्षित करेंगे? तो हम अपने दर्शकों को किस प्रकार आकर्षित करेंगे, क्योंकि इसमें बदलाव तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें अगर तुलना करनी है तो उसमें आंकड़ों के अंदर क्या करना है? थोड़ा बहुत फेरबदल करना होता है, लेकिन जो फिजिकली रूप पेन से लिखा गया है उसमें आप कैसे बदलाव करोगे? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की दुनिया में आपका क्या है? स्वागत है। यहाँ पर हम ये सब इससे भी अधिक कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डाटा के बारे में बदलाव बहुत कुछ यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी होती है। स्प्रेडशीट बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें आंकड़ों और सूचना पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या बहुत बड़ी होती है, जिसके अंदर जो भी आप आंकड़े या सूचना लिखते हो वो पंक्ति और कॉलम के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। कई प्रकार के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, और मार्केट के अंदर बात करें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के तो बहुत सारे मार्केट के अंदर उपलब्ध है। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री के अंदर है और कुछ सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के मालिकाना हक के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट या भुगतान करना पड़ता है। कुछ पेटेंट
सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी किसी के कंपनी के होते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, लोटस 1, 2, 3 आदि, और कुछ निःशुल्क या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे उबंटू का लिब्रे ऑफिस। कौन से अब बात करें? लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस के अंदर कौन सा? कैल्क। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल था, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस के अंदर कौन था? कैल्क। इन्हें वर्कशीट भी कहा जाता है। इनको हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट भी कह सकते हैं। डाटा सेल में प्रविष्ट किया जाता है। इसके अंदर जो भी आप डाटा लिखते हो ना, वो किस में लिखते हो? सेल के अंदर लिखते हो। किसके अंदर लिखते हो? सेल, जो पंक्ति और कॉलम के विच्छेदन को दर्शाता है। तो सेल कैसे? जैसे ये कॉलम है, ठीक है, और ये पंक्ति है। अब इनका जहां काटते हैं, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल। स्प्रेडशीट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि जो स्रोत डाटा है, सोर्स डाटा है, में परिवर्तन हो जाता है, तो वह स्वतः ही गणितीय सूत्रों के परिणाम की पुनः गणना कर लेता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बच्चों? अगर आपके जो सोर्स डेटा है उसके अंदर आप कोई भी बदलाव करते हो, तो वो गणितीय सूत्र जहाँ पर भी प्रयोगी है, तो उसके अंदर अपने आप ही पुनः गणना हो जाती है। आपको दोबारा सूत्र या गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। स्प्रेडशीट हमारे बड़ी संख्या में संख्यात्मक सूचना को तत्काल रिकॉर्ड करने, उसे प्रतिबंधित करने और कई प्रकार के अन्य स्थानों पर बांटने में सहायता करती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क कई पंक्तियां और कॉलम वाली एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। लिब्रे ऑफिस है, उसके अंदर बहुत सारी पंक्तियां और कॉलम होते हैं वाली एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जिसका उपयोग डाटा को व्यवस्थित करने, डाटा को ग्राफिकल रूप में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप डाटा को व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हो, आप डाटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करने के लिए और विभिन्न प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर 10,48,576 तो क्या है? पंक्तियां हैं। क्या है? पंक्तियां हैं। और 16,384 क्या है? कॉलम है। एक पंक्ति और कॉलम जिस स्थान पर एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, अभी हमने देखा, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सेल। यानी ये कॉलम है और ये पंक्तियां जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर कॉलम नेम और पंक्ति की संख्या होती है। जो प्रत्येक सेल होता है उसका एड्रेस के अंदर क्या होता है? देखो, हम ध्यान रखना, कॉलम नेम हमेशा होता है अल्फाबेट के अंदर, जैसे A, B, C ऐसे, और जो पंक्ति होती है उसके अंदर होते हैं नंबर 1, 2, 3। उदाहरण के लिए जैसे लिखा, उदाहरण अगर किसी सेल का एड्रेस क्या आ रहा है? A1, इसका मतलब A नंबर कॉलम है और 1 नंबर पंक्ति है। अगर लिखा हुआ है D2, इसका मतलब D नंबर कॉलम है और 2 नंबर क्या है? पंक्ति आदि के द्वारा परिभाषित एक पता होता है। यानी प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके अंदर कॉलम का तो होता है अल्फाबेट के अंदर और पंक्ति होती है नंबर के अंदर। इसे सेल संदर्भ, सेल पता कहते के रूप में भी जाना जाता है। पता उस सेल पर क्लिक कर देखा जा सकता है। जैसे आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो नेम बॉक्स के अंदर इसका पता आसानी से देखा जा सकता है। तो याद रह जाएगा, जो कॉलम होते हैं उनको अल्फाबेट के द्वारा और रो होती है उसको नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सेल होता है उसके अंदर पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर पंक्ति का नाम आएगा। लिब्रे कैल्क के मूल तत्व यानी बेसिक इंटरफेस ऑफ लिब्रे कैल्क, हम उसका बेसिक इंटरफेस पर देखते हैं। वर्कबुक या वर्कशीट, प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। यानी प्रत्येक जो स्प्रेडशीट फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। और कैल्क की वर्कबुक को .ods के डिफॉल्ट एक्सप्रेशन में स्टोर या सेव किया जाता है। अगर आप कैल्क के अंदर कोई भी वर्कशीट या वर्कबुक को सेव करते हो तो उसका जो डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है, यानी आप जो भी नाम लिखते हो उसके पीछे क्या लगेगा? .ods। क्या लगेगा? ods लगेगा। ये उसका डिफॉल्ट एक्सप्रेशन होता है। आप उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट रूप से यही नाम आता है। और प्रत्येक वर्कबुक में कई सीट हो सकती है, और प्रत्येक वर्कबुक बाय डिफॉल्ट तो एक सीट आती है, आप कितनी भी सीटों को ऐड कर सकते हो। इसीलिए एक फाइल में विभिन्न प्रकार की संबंधित जानकारी को व्यवस्थित की जा सकती है। तो एक इसके अंदर बहुत सारी सीटें होती हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत सारी जानकारियों को अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हो? व्यवस्थित कर सकते हो, उसको विभिन्न प्रकार से आसानी से व्यवस्थित कर सकते हो। लिब्रे कैल्क की
प्रत्येक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कशीट दिखाई देती है। अगर डिफ़ॉल्ट रूप से बात करें तो उसके अंदर हमेशा एक ही सीट दिखाई देगी। और वर्कशीट वह क्षेत्र है जहां डाटा स्टोर किया जाता है। हम पूछोगे सर वर्कशीट क्या होती है? जहां पर आप टेबल के अंदर डाटा लिखते हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। और पूरे एरिया को हम कहते हैं वर्कबुक। और कार्य किया जाता है। जब भी आवश्यकता हो अतिरिक्त वर्कशीट आसानी से आप जोड़ सकते हो। अब देखो जो ऊपर वाली पट्टी है ये, ठीक, इसको कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। नीचे आपको स्पीड सी ओपन, सेव, प्रिंट, सर्च, फाइंड, कट, कॉपी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सी टूल बार कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। नीचे आपको जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये पट्टी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार। और इस तरफ आपको एक पट्टी दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं साइड टूल बार। क्या कहते हैं? साइड टूल बार। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये क्या बताता है? जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करके एक्टिव सेल का क्या बताता है? रेफरेंस, उसका पता बताता है। और जो ये पट्टी दिखाई दे रही है सिग्मा लिख कर, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। और बात करते हैं इनकी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? रो की हेडिंग है। उसी प्रकार ABCDF ये दिखाई दे रहा है, ये किसकी हेडिंग है? कॉलम की हेडिंग है। और यहाँ पर आप जैसे सीट 1 लिखा है, ये क्या है? सीट लेबल है। आप प्लस के चिन्ह के द्वारा इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। और नीचे पट्टी जो आपको ये दिखाई दे रही है डिफॉल्ट, स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार। अब देखो मेन्यू बार के अंदर क्या होता है? मेन्यू बार में रिबन के ऊपर, टाइटल बार के नीचे होती है। ये क्या होती है? रिबन जो बीच स्टैंडर्ड टूल, फॉर्मेटिंग टूल, उससे तो ऊपर होती है, और टाइटल बार के क्या होती है? नीचे। मेन्यू बार में हम होम, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा आदि ग्रुप और टेब पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, इसमें थोड़ा मिक्स है? जो रिबन फॉर्मेट के अंदर है और जो मेन्यू फॉर्मेट है, उन दोनों के विकल्प मिक्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। कैल्क के समस्त कमांड इन सभी ग्रुपों में पाए जाते हैं। आप इन मेन्यू में से किसी एक पर कार्य कर सकते हैं, तब एक विकल्प की सूची प्रकट होती है। अगर हम फाइल की बात करें तो ये इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? अगर आपको देखो दस्तावेजों के लिए लागू किए जाने वाले कमांड शामिल होते हैं, जैसे कि फाइल को अगर आपको खोलना है, उसको क्या करना है? सेव करना है, विजार्ड से PDF रूप में निर्यात एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट निकालना है, डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, अगर कोई टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव करना है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल विकल्प का। ये दोनों फॉर्मेट के अंदर, रिबन फॉर्मेट या मेन्यू फॉर्मेट, दोनों के अंदर सेम आता है। अगला है एडिट। दस्तावेज को संपादित करने के लिए जो कमांड काम आते हैं, जैसे अंडू है, कॉपी है, फाइंड और रिप्लेस है, ट्रैक चेंज है, आदि विकल्प आप काम मिलेंगे एडिट के अंदर। और ये जो अगर बात करें अगर रिबन फॉर्मेट में, तो ये आपको कुछ होम के अंदर मिलेंगे, कुछ रिव्यू के अंदर मिलेंगे। व्यू की बात करें, जिसमें यूजर इंटरफेस के विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं, यानी आपको इंटरफेस चेंज करना तो आपको व्यू के अंदर आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा जो टूल बार है, हेडर व्यू है, फुटर, फुल स्क्रीन है, जूम है, ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेंगे? व्यू के अंदर। बात करते हैं इंसर्ट के अंदर, जो है स्प्लिट स्क्रीन अगर कोई भी क्या जोड़ते हो, एलिमेंट डालना चाहते हो, तो इसके उससे संबंधित जितने भी कमांड है वो आपको कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट टैब के अंदर मिलेंगे। जैसे अगर आपको इमेज जोड़नी है, चार्ट जोड़ना है, टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना है, हेडर और फुटर जोड़ना है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट के अंदर। बात करते हैं फॉर्मेट के अंदर, तो स्प्लिट शीट के अंदर जो सेल है उसे संशोधित करने के लिए, उसमें बदलाव करने वाले सभी कमांड कहाँ पर मिलेंगे? आपको फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। जैसे सेल है, पेज की स्टाइल है, ओरिएंटेशन, ऑटो फॉर्मेट, स्टाइल है, टेक्स्ट को एडिट करना आदि। बात करते हैं स्टाइल्स को लागू करने और प्रबंधन करने के विकल्प आपको कौन से टैब मिलेंगे? स्टाइल के अंदर। बात करते हैं सीट के अंदर, इसके अंदर आपको एलिमेंट, जैसे सीट के अंदर रो या कॉलम जोड़ना है, हटाना हो, उससे संबंधित सारे कमांड आपको कहाँ मिलेंगे? सीट के अंदर। इसके अंदर पूरी सीट को संशोधित करने के लिए, जैसे पंक्ति ये मिटाना है, सीट डालनी है, सीट का नाम बदलना है, नेविगेट करना, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगे? सीट के अंदर। बात करते हैं डाटा के अंदर, तो स्प्रेड शीट में डाटा में जो परिवर्तन करने के लिए हम इन कमांडों को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसकी जैसे रेंज को परिभाषित करना है, क्रमबद्ध करना है, ऑटो फिल्टर है, समीकरण है, सांख्यिकी है, आदि। बात करते हैं टूल्स की, तो स्प्रेड शीट में जांच करनी, अनुकूलन करने के लिए सहायक फंक्शन कहाँ पर उत्पन्न होते हैं?
टूल्स के अंदर। उदाहरण के लिए स्पेलिंग को साझा करें, मैक्रो आदि विकल्प आपको कहाँ मिल जाएंगे, टूल। बात करते हैं विंडो, इसके अंदर दो कमांड रहते हैं, एक तो न्यू विंडो होती है, एक क्लोज विंडो, या नई विंडो खोलनी है या विंडो को क्लोज करना है। हेल्प के अंदर क्या होता है कि लिब्रे हेल्प जो सॉफ्टवेयर से संबंधित यूजर गाइडेंस है, विभिन्न प्रकार के फंक्शन के जो लिंक्स हैं, वो सब आपको हेल्प के अंदर आसानी से मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको समझाऊंगा। अगर आप टूल मेन्यू फॉर्मेट में करते हो तो कैसा दिखाई देता है, और रिबन फॉर्मेट में करते हो तो किस प्रकार दिखाई देता है। लिब्रे कैल्क को शुरू करना है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन मेन्यू बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है, और लिब्रे कैल्क को सर्च करना है, और कैल्क पर क्या क्लिक करना है। आपको जैसे यहाँ पर लिब्रे कैल्क सर्च करोगे तो ये रहा, देखो यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये रहा, देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। या फिर जो लिब्रे ऑफिस का ग्रुप आता है, जब आप लिब्रे ऑफिस आइकन पर क्लिक करते हो तो उसके जितने भी सॉफ्टवेयर वो एक साथ ओपन होते हैं, और वहाँ पे लिब्रे कैल्क पे क्लिक करके, लिब्रे ऑफिस कैल्क पर क्लिक करके आसानी से उसे ओपन कर सकते हो। वर्कशीट में नेविगेट करना, ठीक है, चालू करना सीख लोगे। आप सर्च करके लिब्रे कैल्क लिखोगे तो आराम से मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। वर्कशीट में नेविगेट करना, देखो वर्कशीट के अंदर जब, क्योंकि वर्कशीट हमने बताया बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें 10,48,576 पंक्तियाँ हैं, 16,384 कॉलम है, तो उसमें नेविगेशन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। वर्कशीट में नेविगेट करने के लिए माउस और स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप 10,48,576 पंक्तियाँ और 16,384 कॉलम में नेविगेट करना बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और किसी सेल से पूरी वर्कशीट को स्क्रॉल किए बिना सीधे किसी भी सेल पर जाने के लिए निम्न में से किसी एक शॉर्टकट विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अगर आपको एक सेल ऊपर जाना है तो आप ऊपर का जो एरो का निशान है उसके द्वारा आसानी से ऊपर जा सकते हो। अगर आपको एक सेल नीचे जाना है तो जो तीर का निशान नीचे वाला एरो आता है ना, ये इसके द्वारा आसानी से जा सकते हो। अगर आपको एक सेल बाईं यानी लेफ्ट की तरफ जाना है तो आप लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक सेल राइट की ओर जाना है तो आप राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप टेब के निशान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेब होता है ना माउस करे कीबोर्ड के ऊपर टेब बटन है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बाएं तीर के निशान भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वर्कशीट के टॉप पर जाना है, जैसे सेल 1 के अंदर जाना है, तो आप दबाओगे Ctrl+Home। अगर आपको कहाँ जाना है, वर्कशीट के टॉप के ऊपर जाना है तो आप कहाँ जाओ, होम के ऊपर। अगर आपको वर्कशीट के अंत में जाना है, एंड डाटा का अंतिम जो, तो आप क्या करोगे, जहाँ पर आपने डाटा लिख रहा है, यहाँ ध्यान रखो, वर्कशीट के अंत में मतलब ये यहाँ जहाँ पर आपने डाटा लिख रहे हैं, जहाँ पर अंतिम डाटा लिखा हुआ है यानी सेल, तो आप देखो Ctrl+End, वर्कशीट के एंड में नहीं, वहाँ एंड। पंक्ति के अंत में जाने के लिए आप Ctrl+ दाएं तीर के निशान का दबा सकते हो, और अगर कॉलम के एंड में जाना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखो हाँ ठीक, ये है, देखो चिन्ह उल्टा लगा, एक में ये चिन्ह है और इसमें ये चिन्ह है, ठीक है। अगर आपको पंक्ति के अंत में जाना है तो आपको क्या दबाओगे, Ctrl+ जो ठीक है, आप दाएं तीर के निशान का दबा सकते, कॉलम के लिए नीचे वाला, ठीक है। थोड़ा देख लेना, कहीं मेरे अनुसार तो पंक्ति के लिए तो हम इस्तेमाल हो गए Ctrl+, पंक्ति के अंत में जाना है तो ये एरो होगा, ठीक, और कॉलम सही है, एक मिनट, सही से मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। अगर आपको पंक्ति के अंत में Ctrl+ जो इस तरफ वाला एरो है, मैं हटा ही देता हूँ, तुम कन्फ्यूजन हो जाओगे। देखो, अगर आपको पंक्ति के अंत में जाना है, Ctrl+ दाएं एरो का इस्तेमाल करोगे तो इस तरफ लास्ट में चले जाओगे। कॉलम नीचे की तरफ लास्ट में जाना है तो Ctrl+ डाउन एरो है उसके निशान पर क्लिक करोगे। वर्कशीट के बीच नेविगेट करना, अगर आपने 4-5 वर्कशीट करी है, 10-12 खोल रखी है, अगर नेविगेट करना है तो देखो आपको नीचे इस प्रकार के एक आइकन आएंगे जिसके द्वारा वर्कशीट को आप आगे पीछे जा सकते हो, या फिर आप माउस के द्वारा डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हो। वर्कशीट के बीच जाने के लिए स्क्रॉल के बीच दाएं बाएं कोने में सीट संख्या पर क्लिक करके, या तो आप सीट की संख्या पर क्या करते हैं, क्लिक करके, और यदि वर्कशीट की संख्या प्रदर्शित की जाने वाली
संख्या से अधिक है। अगर आपके पास वर्कशीट के अंदर संख्या प्रदर्शित हो रही तो आप डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रॉल के द्वारा क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन ये वर्कशीट की संख्या है बहुत अधिक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अधिक है तो वर्कशीट संख्या के साथ स्थित टैब स्क्रॉलिंग बटन का उपयोग करके फिर चयन करके किया जा सकता है। यानी ये टैब बटन ना, टैब स्क्रॉलिंग बटन, इसके द्वारा आगे पीछे करके आप आसानी से जा सकते हो। फाइल को सेव करना, फाइल को क्या करना है, सेव करना। सेव कमांड का उपयोग कर हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप सेव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कैल्क में नई फाइल खोलते हैं और फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, कैल्क में ये लिखो ऐसे न्यू कैल्क में, ठीक, कैल्क में ये होगा न्यू। देखो कैल्क में न्यू फाइल खोलते हैं तो फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो कैल्क में सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखता है। यानी आप ये कह रहे हैं कैल्क के अंदर आप फर्स्ट टाइम कोई नई फाइल खोलते हो और फर्स्ट पहली बार सेव करते हो तो आपको जो डायलॉग बॉक्स दिखे कंट्रोल एज दबाना, वो सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, जहाँ पर हम अपने फाइल का क्या लिखना होता है, को अपने अनुसार कोई भी एक नाम देना होता है। और फाइल को क्या करने, फाइल सेव करने के बाद हमें टाइटल बार पर ये नाम दिखाई देता है। इसके लिए आप Ctrl+S शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कन्फ्यूजन मत, ये कह रहा है कि सेव कमांड का उपयोग करके आप फाइल को सेव कर सकते हो, लेकिन अगर नई फाइल है और पहली बार अगर आप सेव कर रहे हो तो जैसे आप Ctrl+S दबाओगे ना तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो सेव एज वाला होगा। सेव वाला नहीं, कौन सा, सेव एज डायलॉग बॉक्स होगा। उसके अंदर आपको अपने फाइल का क्या लिखना है, नाम देना है और सेव बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही ये काम करोगे तो आपके टाइटल बार के ऊपर आपने जो नाम दिया है वो प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की है Ctrl+S का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो फाइल में जाकर किस पे क्लिक करोगे, सेव, तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। यहाँ पर फाइल का नाम क्लिक करके आपको किस पर क्लिक करना है, सेव बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, फाइल का नाम। अब लिब्रे कैल्क में फाइल को ओपन करना। अगर आप फाइल ओपन कैसे करोगे तो उसकी सिर्फ फाइल पर क्लिक करोगे, ओपन पर क्लिक करें और ओपन की के लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो Ctrl+O। अगर फाइल को ओपन करना है तो फाइल मेन्यू में जाओगे और ओपन कमांड है उस पर क्लिक करोगे, या शॉर्टकट ये Ctrl+O पर क्लिक करोगे। ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपने फाइल को क्या कर रखा है, सेव कर रखा है। और अपनी फाइल का नाम पर जो भी आपने सेव कर उस फाइल मिल जाने के पश्चात अपनी फाइल के नाम पर क्या करोगे, क्लिक करोगे और ओपन बटन पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आपकी फाइल आसानी से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आपकी फाइल खुल जाएगी और लिब्रे कैल्क में दिखाई देगी। कैल्क की वर्कशीट को प्रिंट करना, अगर आपको वर्कशीट को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो वही है, फाइल मेन्यू में जाओगे, प्रिंट बटन पर चुनेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। यहाँ प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक तरीका तो है, आप फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पर क्लिक करो तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप शॉर्टकट की Ctrl+P दबाकर भी प्रिंट डायलॉग बॉक्स आसानी से क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रिंट डायलॉग, यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर आपको प्रिंट एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितने भी पेज हैं उसको आगे पीछे करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको प्रिंटर चुनना है, ऑल प्रिंट चाहिए या पेज नंबर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पेपर की साइज है, ओरिएंटेशन देख सकते हो, यहाँ ऑटोमेटिक है, एक सीट के अंदर कितने पेज चाहिए, ये सब कुछ सिलेक्ट करके आप किस पे क्लिक करो, प्रिंट के ऊपर। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप पृष्ठों की संख्या देख सकते हो, पेज की साइज का पता कर सकते हो, प्रिंट सीट कितने पेज में प्रिंट होगी ये कर सकते हो, कौन सा प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो इसका भी चयन आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आसानी से कर सकते हो। अगला देखो, स्प्रेडशीट महत्वपूर्ण बिंदु। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है और वर्कशीट में पंक्ति और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं। वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती हैं, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती हैं और इसका उपयोग फॉर्मूला
के द्वारा डाटा को प्रबंधन और विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला के द्वारा आप आसानी से उसका विश्लेषण और प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट का उपयोग करके बहुत से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, जैसे परीक्षा का परिणाम है, बैलेंस शीट बनाना आदि। प्रत्येक स्प्रेडशीट एक वर्कबुक है जिसमें एक से अधिक वर्कशीट होती है। वो कंप्यूटर की मेमोरी के अनुसार आप कितने भी वर्कशीट बनाई जा सकती है, इंसर्ट की जा सकती है।